हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम कोविड वैक्सीनेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो भी अभी फ्रेश गाइडलाइन है उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो इसको समझने के लिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 कि वैक्सीन कौन लगवा सकता है, नंबर 2 कि वैक्सीन के लिए अभी किसको इंतज़ार करना चाहिए, और नंबर 3 है कि किसको अभी वैक्सीन है वो नहीं लगवानी चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि किसको अभी वैक्सीनेशन है वो लेनी चाहिए। तो हर वो व्यक्ति 18 साल से अधिक आयु है वो प्राप्त कर चुका है, वो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो प्राप्त कर सकता है। जिस व्यक्ति को एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है या एनाफाइलेटिक रिएक्शन है पहले से, या कोई भी मेडिसिन है जिसको लेने के बाद में उसको तीव्र एलर्जी होती है, तो वो सभी टीकाकरण करवा सकते हैं, बशर्ते टीकाकरण स्थल पर जो डॉक्टर जो टीम है उनको पूर्ण रूप से अवगत कराएं और उनको बताएं कि उनको किस प्रकार की एलर्जी है, कितने दिनों से है, उनसे ये बातें छिपाएं नहीं और वो टीकाकरण करवाएं। तो ऐसे व्यक्ति टीकाकरण करवा सकते हैं, उसमें कोई भी समस्याएं नहीं है। ऐसी मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, पहले ये गाइडलाइन में इंक्लूड नहीं था, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अलग रखा गया था, टीकाकरण वो नहीं करवा सकती थी। लेकिन अभी जो फ्रेश गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली मदर हैं वो टीकाकरण करवा सकती हैं, और टीकाकरण के बाद में और पहले आराम से अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड है वो करवा सकती हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो माताएं हैं उनको इसमें ऐड किया गया है और वो आराम से टीकाकरण है वो करवा सकती हैं, इससे उनको कोई समस्या किसी भी प्रकार की नहीं रहती। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि किनको अभी वैक्सीनेशन के लिए इंतजार करना चाहिए। तो उसमें ऐसी बहुत सी कंडीशन है जिसमें वैक्सीनेशन कराने से पहले कुछ टाइम के लिए उन्हें इंतजार करना होगा। उसमें सबसे पहले अगर नज़र डालें तो ऐसे मरीज जो कोविड पॉजिटिव हैं और सस्पेक्टेड हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो एक बार टीकाकरण नहीं करवा सकते जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाते, और डिस्चार्ज होने के बाद में कम से कम 3 महीने के बाद में वो वैक्सीनेशन है वो करवा सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो प्लाज्मा थेरेपी प्राप्त कर चुके हैं या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है थेरेपी से अभी गुजरे हैं, उनको भी 3 महीने का इंतजार करना होता है, और 3 महीने बाद वो वैक्सीनेशन है कोविड का वो करवा सकते हैं। फिर आता है इन्फेक्टेड पर्सन है जिसने पहले ही डोज लगवा ली है, पहला इंजेक्शन जिसने लगवा लिया है, रिसीव कर लिया है, और उसके बाद में दूसरी डोज लगवाने से पहले जो बीच का टाइम होता है उसमें वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो उनको एक बार दूसरी डोज नहीं लगवानी है जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घर लौट जाते हैं, और उनको भी 3 महीने का टाइम ठीक होने के बाद पूरा हो जाता है, इसके बाद है वो दूसरी डोज है वो ले सकते हैं। ब्लड से रिलेटेड भी गाइडलाइन है कि ब्लड डोनेट करने वाले जो भी पर्सन हैं उनको कोविड है वो अगर हुआ है तो वो RT-PCR टेस्ट है वो करवाकर अगर नेगेटिव आता है तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। या अभी आपका वैक्सीनेशन हुआ है कोविड-19 का, तो आप अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आपको वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद में 14 दिन के इंतज़ार करना होगा, और 14 दिन के बाद में आप ब्लड डोनेट हैं वो कर सकते हैं। हॉस्पिटलाइज्ड जो पेशेंट हैं जो भर्ती हैं कोविड के अलावा, जिनको गंभीर बीमारी है, वो व्यक्ति जो ICU में भर्ती हैं या अदर वार्ड्स में भर्ती हैं, वो इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं, लेकिन वो डिस्चार्ज होने के बाद में 4 से 8 सप्ताह के बाद अपना कोविड वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। इसके बाद में लास्ट तीसरा पॉइंट था अपना, उस पर बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। तो अभी जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनमें
वैक्सीनेशन को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मना किया है, उससे संबंधित अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, तो उनको वैक्सीनेशन जो कोविड-19 का है वो अभी आपको नहीं करवाना है। उस पर जैसे ही नए डाटा सामने आते हैं और उनको लगता है कि इससे मदर में कोई भी या बेबी को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसके अकॉर्डिंग नए डाटा जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल प्रेग्नेंट वोमेन को जो कोविड-19 का इंजेक्शन है, इम्यूनाइजेशन है, उसमें शामिल नहीं किया गया है। फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में जो अंतराल की बात है, तो अभी जो करंट में गाइडलाइन जो जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको पहली डोज लगने के बाद में दूसरी डोज जब आप लगाने जा रहे हो उसके बीच का अंतराल है वो कम से कम 3 महीने का होना चाहिए, और 3 महीने के बाद में आप दूसरी डोज है वो लगवा सकते हैं। कुछ मिथ्या भ्रांतियां चल रही हैं, जैसे कि 18 प्लस जो एज के पर्सन हैं उनमें जो टीकाकरण है वो, और जो पहले टीकाकरण था जो 60 प्लस जो एज के ग्रुप के जो पर्सन थे उनमें जो वैक्सीनेशन हुआ था उनमें अलग अलग था। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रांति है। आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो कोविड का इम्यूनाइजेशन शुरू हुआ पहले स्टेप में वो कोरोना वॉरियर को लगाया गया। इसका रीज़न ये था कि जो कोरोना वॉरियर हैं वो हर टाइम कोविड जो पॉजिटिव पेशेंट थे और जो सस्पेक्टेड थे उनके केयर में जुटे थे, और उनको सबसे अधिक संभावना थी कोविड पॉजिटिव होने की और सबसे ज़्यादा खतरा था। तो उनको कोरोना जो वॉरियर्स हैं उनको पहली डोज दी गई, वो सेम डोज और सेम मेडिसिन थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो दूसरी डोज सीनियर सिटीजन को दी गई। सीनियर सिटीजन होते हैं जो एज पर्सन होते हैं, उसमें कोमोर्बिडिटी के चांस अधिक होते हैं, मतलब वो रोग को जो ग्रहण करने या रोग लगने की संभावनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा एज पर्सन में, सीनियर सिटीजन में होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो चेंजेज हैं उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है और उनमें रोग होने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी सबसे ज़्यादा रहती है। इसीलिए जो सेकंड साइकिल था उसमें जो इम्यूनाइजेशन है वो 60 प्लस वाले एज ग्रुप के जो सीनियर सिटीजन थे उनका किया गया। तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है वो अपने आसपास के लोगों को टीकाकरण से संबंधित जागरूकता फैलाए और लोगों में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनको कम करें और लोगों को जागरूक करें कि जैसे जैसे टीकाकरण है वो सरकार द्वारा जिसका क्राइटेरिया बढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे अपना टीकाकरण कंप्लीट करवाएं, और जो कोविड की महामारी जो फैली हुई है उसमें जो सरकार हर भरसक प्रयास कर रही है तो सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें और आने वाले टाइम में इस जो कोविड की जो महामारी है उसको दूर करें, ताकि हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ अच्छे से जी सके और इसको हम जड़ से मिटा सकें। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें, अपने हाथों को नियमित धोते रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, भीड़ वाले इलाकों से बचें। अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, कम हुआ है, और इसमें आपकी भागीदारी बहुत आवश्यक है।